के पैराबल की तरतीब में नाउ वी रीच टू चैप्टर 15, लूका की इंजील के 15वें बाब में पहुंचे हैं। और यहां पर जो पैराबल्स या जो कहानी, जो तमसील खुदावन यीशु मसीह ने सुनाई है, इट्स अ सेट ऑफ 3 पैराबल्स। ये 3 पैराबल्स का सेट है। टॉपिक एक है, थीम उसके अंदर मौजूद है, लेकिन हम सब जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जब पैराबल सुनाते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या यीशु मसीह ने बताई, हमने सीखी थी। क्या है रीजन? कि ये मिस्ट्रीज हैं, ये आसमान की बादशाही के क्या हैं, ये भेद हैं। These are the mysteries of the kingdom of heaven। और उन भेदों की जो कुंजियां थी, जो चाबियां थी, वो किनको मिली थी? रब्बाइस को। वो मिली थी किनको? टीचर्स ऑफ द लॉ को, फैरिसीस को, उनको दी गई थी। लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि दरवाजे खुदा की बादशाही के वाइड ओपन कर देते, उन्होंने खुदा की बादशाही के दरवाजों के ऊपर पहरे लगा दिए, गार्ड्स बिठा दिए, डोर कीपर्स बिठा दिए, और यूं पब्लिक एक्सेस को उन्होंने खुदा की बादशाही पर क्या कर दिया? उन्होंने बंद कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते चलते अगेन जब पहुंचे हैं, आपको याद है लूका की इंजील में, लूका जब खुदावन यीशु मसीह के साथ ट्रैवल पर लेकर जा रहे हैं तो बताते हैं कि खुदावन यीशु मसीह अकेले नहीं है, उनके साथ और कौन कौन है? शागिर्द हैं, फिर उनके साथ कुछ औरतें भी हैं, और जो भीड़ है, जिस भी गांव में यीशु मसीह पहुंचते हैं, वहां का जो ग्रेट मल्टीट्यूड है, कॉमन लोग जो हैं, वो जिसे कहना चाहिए ना मक्खियों की तरह यीशु मसीह की तरफ क्या आते हैं? उनकी तरफ आते हैं। और यीशु मसीह ना सिर्फ उनको वेलकम करते हैं बल्कि उनके साथ खाना खाते हैं। ये जो बात थी, एक तो होता है ना किसी से मेलजोल रखना, हेलो हाय एंड बाय, ठीक है ना, और एक क्या होता है? उनके साथ मील में शामिल होना, रोटी तोड़ना और खाने में शामिल होना। टेबल फेलोशिप का मतलब है यू बॉन्ड इन अ कॉवेनेंट। आप अहद में क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने मेरे जीजों पढ़ा था कि खुदावन यीशु मसीह अपने ट्रैवल लॉ के साथ साथ यरूशलेम की तरफ रवां दवा हैं, और इस यरूशलेम के दरमियान जब खुदावन यीशु मसीह किसी इलाके में, किसी गांव में, किसी शहर में पहुंचते हैं तो वहां पर पब्लिक उनके पास आती है। लेकिन जब यीशु मसीह सिनागोग में होते हैं, इबादत खाने में होते हैं, और जब यीशु मसीह को घरों पर डिनर के लिए मदऊ किया जाता है, दावत दी जाती है, तो ना सिर्फ होस्ट फैमिली होती है बल्कि जो मल्टीट्यूड है वो होता है। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी क्रिटिकल टीम होती है वहां पर, वो होते हैं फरीसी और शरा के आलम एंड टीचर्स ऑफ द लॉ, जो वहां पर हॉक्स बनकर बैठे होते हैं कि खुदावन यीशु मसीह की तालीम को, खुदावन यीशु मसीह की बातों को पकड़ें, उसको ट्रैप करें और फिर इसके खिलाफ गवाही के तौर पर क्या करें? इस्तेमाल करें। सो ये टसल जो है ये आपको चल रही है, आपको नजर आएगी इस स्टोरी के अंदर। कितने लोगों को याद है पिछले संडे मैंने आपको एक दुआ सिखाई थी प्रेयर बीट्स के ऊपर? किसी को याद है दुआ क्या थी? चलो कोई बात नहीं, मेरा काम ही है कि मैं आपकी याद दहानी, मेमोरी फ्रेश करता रहूं ना, ठीक है। तो प्रेयर क्या थी जी? इट्स अ जीसस प्रेयर जी। लॉर्ड जीसस हैव मर्सी अपॉन मी योर बिलवर्ड सिनर। नहीं, जो आबाद थे या जो अर्ली चर्च फादर्स थे, डेजर्ट फादर जिन्हें कहा जाता है 3rd सेंचुरी के अंदर, उन्होंने क्या चीज ऐड की थी? हैव मर्सी अपॉन मी अ सिनर, मुझ गुनाहगार पर क्या कर? रहम कर। लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब बाप को पहचानते हैं, देन वी आर नो मोर सिनर, देन वी आर व्हाट? बिलवड। सो लेट्स recite this prayer once again. Please, if you are able, stand. Close your eyes. Breathe in. Count 4. Breathe out. Breathe in. Count 4. Breathe out. And now you can repeat after me. Lord Jesus, have mercy upon me, your beloved. खुदावंद यस्सु, मुझ पर रहम कर, मैं तेरा प्यारा हूं. Lord Jesus, have mercy upon me, your beloved.
تشریف رکھیے گا. تھینک یو. میرے عزیزو، جب آپ خدا کے بارے گفتگو کرتے ہیں، جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں خدا کا جو امیج ہے، خدا کی پکچر ہے، جنرلی کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کے سامنے دو آپشن رکھوں گا، آپ نے ووٹنگ کرنی ہے کہ آپ کے ذہن میں خدا کی جو پکچر ہے وہ کیا آتی ہے. از گاڈ ا جج؟ جج والے کتنے ہیں جی؟ کتنے لوگ کہتے ہیں جی کہ خدا ججمنٹ کرتا ہے، خدا تھانے دار ہے، اور خدا پولیس مین کے طور پر ساڈے کھلوتا ہے، ادھروں کوئی ایسا غلطی کی تھی پچھوں لگ کے چھوٹا پیا؟ کتنے لوگ ہیں؟ یا کہ تمہیں کیا ہوئے کہ تمہیں سزا ملن رہی ہے، توبہ کرو؟ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہی؟ کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کچھ بھی اچانک آ جائے اور لوگ کی کال کر کے جی بھائی جی بہن جی توبہ کرو، تھوڑا مصیبتیں بڑیاں ہون ڈیاں نے، اور جناب آپ کو خدا نے ریجیکٹ کر دیا ہے. That's number one picture. Number two picture, God as a compassionate father, محبت سے بھرا ہوا، اور اپنے ایموشن کو خدا ہم پر انڈیلتا ہے، and he totally forgive our sins. یہ امیج کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. سو یہ دونوں امیج ہیں جو کہ بائبل مقدس میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کے دور میں جو پہلا امیج تھا کہ خدا ایک غضبناک تھانے دار طرح کا باپ ہے، بچوں نے اگر ذرا سی غلطی کی تو خدا نے کیا کرنا ہے؟ باپ کی طرح، جابر باپ کی طرح اس نے بچوں کی جنہوں نے پنجابی جو نے پھینٹی لا دینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ So that was the concept. اور اسی لیے جو اچھے بچے ہوں گے، جو اچھا بہیو کریں گے، اوبیڈینٹ رہیں گے، اور جو ان کو لاز دیے گئے ہیں، بائی لاز دیے گئے، ان کو فالو کریں گے، they are good boys and they will be fathers beloved. یہ دو کیٹیگریز تھی جس کے اندر خداوند یسوع مسیح کے دور کا جو مذہب تھا، جو جوڈائزم تھا، that was totally divided in these two categories. یہی وجہ ہے کہ جب 15ویں باب میں ہم پہنچے ہیں تو لکھا ہوا ہے سب محصول لینے والے اور گناہگار. پہلا کیمپ کن کا جی؟ ٹیکس کلیکٹرز اور گناہگار. یہ ایک کیمپ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کیمپ کون سا ہے؟ اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. دوسرا کیمپ. اور فریسی اور فقی، یہ سیکنڈ کیمپ ہے جی. بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی ربائی بھی نہیں، ٹیچر بھی نہیں. کون ہے یہ آدمی گناہگاروں سے نہ صرف ملتا ہے، میل جول رکھتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کھانا بھی کھاتا ہے. سو سیکنڈ کیمپ. ایک کیمپ ہے ٹیکس کلیکٹرز اینڈ سینرز. یہ بہت بڑی کیٹیگری ہے اس دور میں. I will try to unfold کہ ٹیکس کلیکٹر سے کیوں اتنی نفرت کی جاتی تھی، اور گناہگار کی کیٹیگری میں کون سے لوگ شامل تھے. اور جو یہ دوسرا کیمپ تھا فریسی، یہ فریسی الٹرا کنزرویٹو لیگلسٹک لوگ جو لا کو حرف بہ حرف پورا کرنے کی کیا کرتے؟ کوشش کرتے. اور فقی were the teachers of the law، جن کے پاس ڈگریز تھیں، جن کے پاس یہ سرٹیفکیٹ تھے کہ وہ موسیٰ کی شریعت کو وہ انٹرپریٹ کریں اور لوگوں کو ان پر کیا کریں؟ لاگو کریں. سو میرے عزیزو، اس کیمپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر جو الزام لگا، پہلا یسوع مسیح کی پبلک آئیڈینٹی کیا تھی؟ لوکا کی انجیل اور اسی کے 10ویں باب میں، میرے خیال میں 9واں باب ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح پر الزام لگا کہ یہ گناہگاروں کا یار، اور یہ کیا ہے؟ کھاؤ اور شرابی آدمی اور گناہگاروں کا یار. تو اس دور کی جو ریلیجس ایلیٹ تھی، جو ریلیجس اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ٹائٹل کیا دیے ہوئے تھے؟ ہی از اے فرینڈ آف سینرز. فرینڈ آف سینرز. یہ سینرز اور محصول لینے والے کون تھے؟ لیٹس تھنک اباؤٹ، اور ذرا کانٹیکسٹ میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے درمیان جب اپنی خدمت کو واضح کیا تو لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح نے اپنے لیے جو ٹرم یوز کی ہے پرسنلی، یسوع مسیح نے اپنے لیے، وہ ہے ابن آدم. کیا ٹرم یوز کی ہے؟ سن آف مین، ابن آدم.
اور ابن آدم کے بارے کیا کہا یسوع مسیح نے 19ویں باب میں؟ پس ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے کے لیے آیا ہے. فار دا سن آف مین came to seek and save the lost. کن کے لیے آیا ہے؟ کھوئے ہوئوں کے لیے. تو یہ جو کھوئے ہوئے ہیں، یہ جو محصول لینے والے ہیں پہلی سنچری کے اندر، یہ جو سنرز ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور کیوں اس دور کی ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ان سے، جسے کہنا چاہیے کہ گھن کھاتی تھی، کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا سلام دعا لینا درکرار، ان کو اگر وہ چھوجے ایسے ہی تھا کہ جیسے برہمن کسی شودر کے پاس بیٹھ کر کیا کر لے، کھانا کھا لے. یہاں کہ اونچی ذات والا جو ہے وہ نیچی، بلکہ نیچی سے بھی باہر جو آؤٹ کاسٹ ہے، دلت، ان کے ساتھ فیلوشپ کرنا شروع کر دے، تو آپ اندازہ کریں برہمنوں کا کیا حال ہوگا. جہاں ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں اگر کوئی مسلمان سید جو اپنے آپ کو سید زادے کہتے ہیں، وہ اگر کسی نیچ یا دوسری ذات کے ساتھ کیا کر لیں، اٹھنا بیٹھنا ان کا ہو جائے. So that was the same context جہاں پر کلاسزم اپنے ہائی پائک پر تھا. اور اس کے اندر نہ صرف یہ تھا، بلکہ انہوں نے خدا کا جو امیج تھا، خدا کے بارے جو نالج تھا، اس کو بھی لوگوں کے سامنے غلط انداز میں توڑ موڑ کے کیا کر دیا تھا، پیش کر دیا تھا. سو پبلک کا یہ سوچنا تھا کہ وی آر ٹوٹلی آؤٹ کاسٹ. ہمیں جن لوگوں نے ہمیں خدا کے بارے بتانا ہے وہی ہمیں نزدیک نہیں آنے دیتے. خدا تے ادوں بھی زیادہ کیا ہے، ہماری پہنچ سے پرے ہے. سو اس کانٹیکسٹ کے اندر میرے عزیزو ہم جب دیکھتے ہیں تو فیریسیز لیگلسٹک، ہائی کاسٹ، ڈور کیپرز، برہمنز جیسے میں نے بتایا ہے. اور فریسی کیا کہتے تھے؟ فریسیوں کی بڑی مشہور ایک فریز تھی اس دور کی. وہ یہ کہتے تھے، آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ، وہ کہتے تھے کہ دیر از اے جوائے ان ہیون اوور ون سنر ہو از اوبلیٹریٹڈ فرام گاڈ. کہتے ہیں آسمان پر اس سے بڑی خوشی کوئی بھی نہیں ہوتی جب کوئی گناہ گار کو خدا کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. ہمارے فارسی میں ایک مقولہ ہے، خس کم جہاں پاک. یہ ایک فارسی زبان کی فریز ہے، خس کم جہاں کیا ہو گیا، پاک ہو گیا. جیسے ہٹلر نے کہا تھا کہ ایک یہودی کو مارنے کا مطلب ہے کہ دنیا سے ایک گندگی کیا ہو گئی، دور ہو گئی، جب انہوں نے یہودیوں کا ہولوکاسٹ کیا ہے. تو پاکستان ہمارے فارسی میں، انڈیا پاکستان میں فارسی کا مقولہ کیا ہے؟ خس کم. خس کہتے ہیں فارسی میں کتے کو. کہتے جی ایک کتا مرا تو جہان کیا ہو گیا، پاک ہو گیا. تو فریسی اسی کانٹیکسٹ کو وہ یوز کرتے تھے کہ ایک گناہگار خدا کے نزدیک مارا گیا تو آسمان پر اس سے بڑی خوشی ہو ہی نہیں سکتی. Now you can imagine کہ how proud, how legalistic اور کتنے وہ سیلف رائچس قسم کے لوگ تھے جو اپنے علاوہ کسی کو بھی خدا کی بادشاہی کا وارث سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ٹیکس کلیکٹر، محصول لینے والے. محصول لینے والے ایسے ہیں جی جیسے آپ آئی آر ایس والوں کو ڈیل کرتے ہیں ہر سال، ٹھیک ہے نا. جدو آئی آر ایس ٹیکس کٹ دینا، جدو محنت 8 گھنٹے دی، 12 گھنٹے دی، 16 گھنٹے دی یہی کریے تے آئی آر ایس والے آرام نال کی کر دینے، دعاواں دین نو دل کردا ہے کہ گالاں کڈن نو دل کردا ہے. دعا کے بد دعا نکل دی ہے. کیا خیال ہے جی؟ ٹیکس کلیکٹر جو تھی جی، یہ وہ لوگ تھے، کیونکہ یسوع مسیح کا پولیٹیکل کانٹیکس یہ تھا کہ روم پیلسٹائن پر کیا کرتا تھا، حکومت. اور وہ حکومت چلانے کے لیے، جیسے ابھی یہ کوئین بیچاری مر گئی ہے، تو جس طرح برطانیہ، تاج برطانیہ جو تھا انڈیا پر حکومت کرنے کے لیے، انہوں نے لوکل لوگ کیا کیے ہوئے تھے، پولیس میں لوکل لوگ بھرتی، بیوروکریسی میں لوکل لوگ بھرتی. اور کبھی آپ کو یاد ہے کیوں ہمارے پاکستان انڈیا میں لوکل لوگوں کو 33% نمبر پر کیوں زیادہ پاس کیا جاتا تھا؟ آپ کو میں نے بتایا کہ نہیں یہ بات؟ اٹس اے ہسٹوریکل. کیونکہ وہ یہ سمجھتے، کیونکہ آپ بھی دیکھیں یہاں پر ویسٹرن کے اندر آپ کا پاسنگ ریٹ کیا ہے، کتنے پرسنٹ پہ ہے؟ 60 پہ. ٹھیک ہے، 60% پہ ڈی پہ آپ کیا ہیں؟ وائی انڈیا پاکستان 33%، ہاف اینڈ ہاف. ابھی آپ نے غور کیا وائی؟ کیونکہ گورا صاحب کا یہ کہنا تھا
کہ جو انڈین دماغ ہے یہ رولنگ کلاس کی پہنچ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ہم لوگ تو 60% لے کر ہوتے ہیں، ان کو آدھے سے آدھے نمبر دے کے پاس کرو تاکہ یہ ہماری حکومت کو کیا کر سکیں، چلا سکیں. their mind is not well prepared. اور آج آپ نے ایک نیوز پڑھی ہوگی، لندن کے اندر سب سے زیادہ پراپرٹیز پتہ کن کی ہیں؟ انڈین اینڈ پاکستانیز. ٹھیک ہے، اب یہ بدلا لے رہے ہیں ہم لوگ. اینی تو بتانے کا مقصد ٹیکس کلیکٹر کون تھے؟ ٹیکس کلیکٹرز ور دا پیپل جو کہ نوکری کرتے تھے روم کی، اور وہ لوگ لوکل لوگ تھے، اور ٹیکس کن سے اکٹھا کرتے تھے؟ اپنے لوگوں سے. ان کا ٹھیکہ ہوتا تھا کہ جی آپ نے مہینے کا 500 دینار کیا کرنا ہے، وہ ہمیں کر کے لمسم اس گاؤں سے اس علاقے جو ہم نے آپ کو علاقہ دیا ہے، آپ نے اس سے کتنے دینار اکٹھے کرنے ہیں؟ اتنے جنہ مرضی کر جاؤ، وہ تہاڈا، سانو تو وہاں کتنا دینا ہے. تو پھر یہ کیا کرتے تھے، چونکہ ان کے پیچھے گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، لوکل پولیس ان کے پاس ہوتی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب یہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے جاتے تھے، جس بندے نے ٹیکس نہیں دیا ہوتا تھا، اس ٹیکس کی رقم کی مد میں اس کے پاس اگر کوئی بھیڑ یا بکری یا گائے یا بیل یا گھر یا گدھا کوئی بھی چیز ہوتی تھی، اس اٹھا کر کیا کرتے تھے، لے آتے تھے. سو دے ور ٹریٹرز، یہ باغی تھے، یہ غدار گنے جاتے تھے. سو محصول لینے والے کون تھے اپنے دور کے؟ کیونکہ یہ اپنے لوگوں کے خلاف جو قابض فوج ہے اس کا کیا دے رہے ہیں. تو they were traitors according to Jewish people. تو یہ غدار تھے. نہ صرف غدار تھے، اس وجہ سے ان کا کمیونٹی میں انٹریکشن کوئی نہیں تھا، ان کے ہدیے قبول نہیں کیے جاتے تھے، ان کی گواہی جوش ریلیجس کورٹ کے اندر مانی نہیں جاتی. وہ ٹوٹلی آئسولیٹ پیپل. اس لیے آپ اندازہ کریں کہ خداوند یسوع مسیح رہبائی ہوتے ہوئے جب بیٹھ رہے ہیں اور ٹیکس کلیکٹرز بھی یسوع مسیح کی کیا کر رہے ہیں، اس کی باتیں سننے کے لیے. زکائی یاد آیا آپ کو؟ Who was Zacchaeus? ٹیکس کلیکٹر. اسی لیے جب آپ دیکھیں گے جب وہ توبہ کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ آج نجات اس گھر میں آئی ہے، تو اس کا رائٹ اوے ریئیکشن کیا ہوتا ہے توبہ کرنے کے بعد؟ سکی توبہ نہیں کی تھی. اس کے بعد اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے مال کا کتنا آدھا حصہ اگر میں نے کسی کا ناحق اوور ٹیکس لیا ہے تو میں کیا کر دوں گا، I will give it back. سو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکس کلیکٹرز کے ساتھ کیا حال ہوتا تھا. اور اس وجہ سے جب وہ لوگ آتے ہیں گنہگار. یہ گنہگار کون سے لوگ ہیں جی؟ گنہگاروں میں 2-3 کیٹیگریز تھیں. پروسٹیٹیوٹس موجود تھیں، اور یہ پروسٹیٹیوشن جو تھی اکارڈنگ ٹو جیوش ہسٹری اینڈ کلچر، جیروسلم واز دا سینٹر آف دا پروسٹیٹیوشن. وائی؟ ریزن کیا تھی؟ بیکاز اٹ واز اے کیپٹل، اور رومنس وہاں پر حکومت کرتے تھے. رومن گیریسن تھا وہاں پر، رومن کالونی تھی. پینتوس پلاتوس کا قلعہ وہاں پر تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی بیرونی فوجیں قابض ہوں گی اور وہ علاقہ جب کالونی بنے گا، دیٹ بیکم اے ریڈ لائٹ ایریا بیکاز اٹ ورک انڈر دا فارن گورنمنٹ. اور اس کے نیچے جو لوکل لوگ تھے، جن میں سردار کاہن کا جو گھرانہ تھا، دے ور فرام دا ہیرودیاس، یہ جو مکس جنریشن تھی یہ اس کی طرف سے تھے. دیٹس وائی دے ور کورنگ دیٹ لوکل پروسٹیٹیوشن. سو اس کے ریزن کے پیچھے نہیں جاتے رہے. جو لوگ وہاں اس میں شامل ہوتے تھے they were always against them. تو آپ دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کی کیٹیگری میں، یسوع مسیح کے پیچھے آنے والوں میں سے بڑی تعداد کن کی ہوتی تھی؟ گناہگاروں کی. ان میں ٹیکس کلیکٹر تھے، ان میں پروسٹیٹیوٹس تھیں، اور ان کے علاوہ آپ دیکھیں گے جو شیپرڈز تھے. اب آپ کہیں گے شیپرڈ تو بڑا باعزت ٹائٹل ہے، اور یہ شیپرڈز گناہگاروں میں کہاں پر آ گئے؟ نو نو نو، دیٹ واز ناٹ اے کیس ان دیٹ کانٹیکسٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیپرڈ بھیڑوں کے مالک نہیں ہوتے تھے، یہ مزدور طبقہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، they were hired community. اور یہ کہا جاتا تھا چونکہ یہ ہائرڈ ہوتے ہیں اور they were always moving، کبھی یہ بھیڑوں کی گلا بانی کر رہے ہیں، کبھی یہ گدھوں کی کر رہے ہیں، کبھی یہ کسی اور چیز جانور کی کر رہے ہیں. تو فریسی یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو آلویز آن دا موو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ چوری کرتے ہیں، یہ چیزیں لے کر کیا کرتے ہیں، یہ آگے پاس کر دیتے ہیں. they were like پکھی واس جیسے ہمارے وہاں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور ہپیس جنہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چرواہوں کے بارے میں یہ کانسیپٹ موجود تھا اس پہلی سنچری کے اندر کہ ان کی گواہی آدھی مانی جاتی تھی، ان کو لوگ سیریس نہیں لیتے تھے. ٹیکس کلیکٹر کو ٹوٹلی باہر کر دیا نا، تو ان کی گواہی کو آدھا لیا جاتا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوشل سٹریٹا ہے جس میں یسوع مسیح بیٹھے ہوئے ہیں،
उस दौर में ये आउटकास्ट लोग जितने हैं, ये जो रद्द किए हुए लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, इनके अंदर ये आपको शेपर्ड्स, और फिर तीसरी कैटेगरी जो आपको नजर आएगी रिजेक्टेड लोगों की इन द पैट्रियार्कल कबाइली निजाम के अंदर, वो है औरतें। औरतें जो हैं उनका सोशल स्टेटस कोई भी नहीं था, दे वर कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर्टी। सो मेरे अजीजों, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो फरीसी और फकीह हैं, जो एलीट है, जो अपने आप को पाक समझती है, अपने आप को सुपीरियर समझती है, अपने आप को खुदा की बादशाही का वारिस समझती है, अपने आप को खुदा की किंगडम के डोर कीपर समझती है, वो उनके था। आपको याद है ना, पिछले वाले स्टोरी के अंदर हमने पढ़ा था, सुना था कि फरीसी ने क्या बोला था बड़े जोश से, मुबारक है वो जो क्या करेगा जी, आसमान की बादशाही में ज़ियाफत खाए। और यीशु मसीह ने क्या कहा था, मुबारक मुबारक बोले जाओ। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि फरीसी जो है वो इस घमंड, इस प्राइड में है, आई एम मोर इंपॉर्टेंट। I am more important, I am chosen one, I am called, I am elite, और मेरे लिए खुदा की बादशाही के दरवाजे क्या हैं, वो खुले हुए हैं। So, इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया और बुड़बुड़ाने लगे कि महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास क्यों आते हैं। आपको याद है, मैंने आपको पिछले साल 7 किस्म के फरीसियों की बारे बताया था। ब्रूस फरीसी, ठीक है, ब्रूस फरीसी वो थे जो जख्मी हुए रहते थे, क्योंकि वो जब बाजार में चलते थे तो अपने आप ना बुक्कल मार लेंदे हैं, ठीक है। और जो होते थे, ये इसलिए अपने आप को कवर करते थे कि अगर मेरी चादर, जो प्रेयर शॉल है, याद ना प्रेयर शॉल, ज्यूइश प्रेयर शॉल, कि अगर मेरी प्रेयर शॉल भी किसी बाजार में चलते हुए इस कैटेगरी के बंदे को लग गई तो मुझे घर जाकर क्या करना पड़ेगा, मुझे रिचुअल क्लेंजिंग करनी पड़ेगी। इसलिए वो अपने आप को क्या करते थे, हमेशा बचा कर बाजारों में, ठीक है, मोड़ों पर और गलियों के अंदर। ब्रूस जो कौन थे, वो हमेशा अपनी आंखें ढककर नीचे देखकर चलते थे, कभी कितने बजे होंगे, कभी कितने डिगे होंगे, कभी कितने डिगे होंगे, ठीक है। वो ये कहते थे कि अगर मेरी आंखों ने किसी औरत को देख भी लिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं नापाक हो जाऊंगा। इसलिए वो हमेशा जख्मी ब्रूस रहते थे, इसलिए वो अपने आप को पब्लिक के अंदर शामिल नहीं करते थे। दे हैव देयर ओन कैटेगरी, दे हैव देयर ओन क्लब्स, दे हैव देयर ओन सोसाइटीज, जिसके अंदर, जिस तरह कभी आपको याद होगा अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर जब लिखा होता था जी कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड इन दिस प्लेस, टोटली सेग्रीगेशन सोसाइटी थी। सो आप देख सकते हैं जी, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यीशु मसीह आ गए हैं और यीशु मसीह ने पब्लिकली गुनाहगारों के साथ, प्रोस्टिट्यूट के साथ, महसूल लेने वालों के साथ, अंदाजा करें कि यीशु मसीह ने फ्लड गेट क्या कर दिया, खोल कर दिया। और इस खोलने का नतीजा ये निकला कि जो इनकी चुदराहट थी इलाके में, इनकी जो सीटें थी, इनकी जो नॉन इक्वलिटी की जो सियासत थी रिलीजियस, वो एस्टैब्लिशमेंट क्या हो गई, वो खतरे में पड़ गई। उन्होंने कहा जी सारे इक्को जे हो गए तो सानू चौधरी कौन बनेगा, सारे खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए तो साड़ियां सीटां किधर गई, साड़ी पग किधर गई, साड़ी पंचायत किधर गई। सो आप देख सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यीशु मसीह ने 3 स्टोरीज बयान की हैं जी। आई विल गो नाउ फास्ट, इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए बड़ा जरूरी था। पहली स्टोरी यीशु मसीह ने किसकी सुनाई जी, गुनाहगारों की लिस्ट में पहला बंदा कौन आया, शेपर्ड, ओके ठीक है ना, कि किसी तमसील कही कि तुम में से कौन ऐसा आदमी है, ओके जी। ये इशारा यीशु मसीह ने, ये कहानी किसके जवाब में सुनाई है, आफ्टर एक्यूजेशन, कि ये गुनाहगारों के साथ खाता और बैठता है जी। कौन सा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए और क्या करे जी, 99 को बियाबान में छोड़कर खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता रहे, ढूंढता रहे। डॉक्टर कैसर ने हमारे साथ मिलकर एक गीत किया था जी, याद है पिछले साल कैंप पे, ठीक है ना, ढूंढता रहे, कंटिन्यू। तो क्या है जी इन स्टोरीज के अंदर, आई विल गो विद द कॉन्सेप्ट एंड थीम्स। स्टोरीज आपको पता है, आई विल नॉट गो इन फर्दर डिटेल, लेकिन मैं जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो क्या है, नंबर 1, 3
तीन स्टोरी यीशु ने सुनाई जी। पहली स्टोरी किसकी है? शेपर्ड की। दूसरी स्टोरी किसकी है? औरत की। आप देखना जितने जितने आउटकास्ट हैं वो सारे स्टोरी में क्या हैं, ठीक है। और तीसरा बेटा जो है, जो आउटकास्ट है, वो क्या है? प्रोजिगल। लेकिन क्यों प्रोजिगल हुआ है? उसने अपना माल और पैसा क्या कर दिया है? लुटा दिया है। तो आप देख रहे हैं जी, तीनों कैटेगरी जो सिनर्स के खाते में आती है वो कहां पर मौजूद हैं? वो यीशु मसीह इन तीनों कहानियों को बयान करते हैं जी। ओके जी। सो जी, इस क्रिटिसिज्म के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहानियां बयान की हैं जी। कॉवेनेंट रिलेशनशिप को बयान किया है। वार्निंग इसके अंदर क्या है जी? बहुत सारे लोग जब इन कहानियों को पढ़ते हैं, तमासील को सुनते हैं बाइबल मुकद्दस में, वो इनकी बुनियाद पर डॉक्ट्राइन खड़ी करते हैं, थियोलॉजी बनाते हैं। ये खतरनाक है, क्योंकि कहानियां ओरिजिनल नहीं है। दे मेक अ पॉइंट, दे रिफर टू द किंगडम प्रिंसिपल। सो अगर इन कहानियों की बुनियाद पर कोई बंदा अगर थियोलॉजी खड़ी कर ले या डॉक्ट्राइन खड़ी कर ले, तो ये बाइबल की तशरीह के असूलों के क्या है? खिलाफ है। तो दैट्स रॉन्ग मिस्टेक। कहानियों की बुनियाद पर थियोलॉजी खड़ी नहीं करनी होगी। शेपर्ड्स कौन थे? ज़बूर 23 हम सबको जुबानी याद है जी, खुदावंद मेरा, एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है। ना सिर्फ ये, बल्कि ज़बूर 80 हमने भी पढ़ा है। और ज़बूर 80 की पहली आयत क्या थी? ए इस्राएल के चौपान, तू जो इस्राएल को गल्ला की मानिंद लिए जाते। सो गॉड हिमसेल्फ इज अ शेपर्ड। अब आप अंदाजा कर रहे हैं कंट्रास्ट फरीसियों की शरारत और फरीसियों की जो 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 बदी है। हाउ दे ब्लॉक द डोर्स। पुराना अहदनामा क्लियरली खुदा को चौपान के तौर पर, चरवाहे के तौर पर पेश करता है, और इन निकम्मों ने चरवाहों को किसकी कैटेगरी में डाल दिया है? गुनाहगारों की, रिजेक्टेड, मार्जिनलाइज्ड लोग, ठीक है। इसीलिए चरवाहों को फॉल्स लीडर्स भी कहा गया जी, जो झूठे चरवाहे हैं। और जरा चरवाहों को क्या कहा गया है, हमने हिजकिय्याल में पढ़ा है, हिजकिय्याल 34 बाब में, तो खुदावंद फरमाता है कि ऐ इस्राएल के चरवाहो, मैं तुमने अपने पेट भरे हैं, तुमने खोए हुओं को नहीं ढूंढा, तुमने जख्मियों को नहीं पाया, तुमने मेरी भेड़ों की गल्लाबानी नहीं की, बल्कि उनके उल्टा उनके ऊन और उनका दूध लेकर तुम अपने कपड़े बनाते रहे हो, अपने आप को पालते रहे हो। मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई, उनको बचाने वाला कोई ना था, जंगली जानवरों की खुराक हो गई। एंड देन अल्टीमेटली खुदा क्या कहता है? I will become a shepherd of my people. मैं अपने लोगों को खुद क्या बनूंगा? उनका चरवाहा बनूंगा। And that's how यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा जी, अच्छा चरवाहा मैं हूं। So you can see that how the shepherd image fulfilled in Christ's ministry. बल्कि यशायाह 56, जरा आइज़ाया, ये जरा आयतें जरा देखते हैं, ये क्या है? आइज़ाया 56 और इसकी 9वीं आयत, आइज़ाया चैप्टर 56 वर्स 9 टू ऑनवर्ड। क्या लिखा है यहां पर? ए दश्ती हैवानों, तुम सब के सब खाने को आओ। हां, ए जंगल के सब दरिंदों और उसके निगहबान अंधे हैं। कहते जी, जो लीडर्स हैं, शेपर्ड्स हैं, वो क्या हैं? दे आर ब्लाइंड। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने ये इमेज यूज किया है फरीसियों फकीयों के लिए, तुम अंधे अंधे को राह दिखाने वाले हो। यू आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड पीपल। तुमने सिर्फ लोगों के हदिये नजराने दैज के खादियाने, तुमने उनको फीड नहीं किया, तुमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, तुमने उनको ग्रो होने में मदद नहीं की। वो सब जाहिल हैं। जाहिल मतलब क्या? दे आर ऑल व्हाट? इग्नोरेंट। उनको कुछ नहीं पता। कहानियां सुना के लोगों को पब्लिक मगर लाया होता है। दे आर इलिटरेट, इग्नोरेंट। वो जाहिल हैं। वो सब गूंगे कुत्ते हैं। ओहो, अच्छा, गाना करनी शुरू हो गया भाई। वैसे अब मैं आपको बताऊं, आपने कभी वैसे बाइबल को पढ़े इस अंदाज से, कल्चरल गाना कड़ियां कड़ियां हैं। ये जितने नबी जरा हार्श किस्म के होते थे ना, मतलब जिनके 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 अंदर खुदा रखता था, मतलब कि यू हैव टू स्पीक आउट,
ਉਹਨਾਂ ਕਲਚਰਲ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਉਸ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਕੀ ਸੀ? सांप के बच्चों, सांप के बच्चों किसी यहूदी को कहना ऐसे, उन्होंने कहना पाकिस्तान इंडिया में किदे बच्चों, द सन ऑफ बी, कैपिटल बी वाला। So, आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो नबी जो थे when they use a language, ठीक है। और यहां पर यसाया नबी क्या कह रहा है इन लीडर्स को, और ये लीडर्स कौन हैं? ये दोनों तरह के लीडर हैं, ये पॉलिटिकल लीडर भी हैं, बादशाह भी हैं, गवर्नमेंट भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, और इसके साथ साथ रिलीजियस लीडरशिप, सरदार काहिन भी हैं, लावी भी हैं, बहुत जितने लोग नीचे रिलीजियस, दे आर बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, बोथ लीडरशिप है यहां पर। उनको क्या कहा गया है? वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, पटे पाए ने उन लोगों ने। वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊंघते रहना पसंद करते हैं, और वो लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते। ये लीडरशिप की तरफ है जी। आपको याद आ गया वो राहत इंदौरी का, इंडिया के बड़े मशहूर शायर थे। वो कहते जी मैं एक बार दिल्ली में मुशायरा पढ़ रहा था, तो मैंने मुशायरे में रात को कह दिया जी कि सरकार चोर है। कहता सवेरे सवेरे मैनू थाने आ गए, उन्होंने कहा आ जा भाई जरा तेरी पेशी है, तू राती दिल्ली सरकार नूं बूहे बह के तू कहना सरकार चोर है। आंदा जी मैंने उनसे कहा कि मैंने ये कब कहा कि इंडिया की सरकार चोर है या पाकिस्तान की सरकार चोर है या इंडोनेशिया की सरकार चोर है? तो कहता है वो जो थानेदार सी ना हल्का सा हंसा, कहता है राहत साहब क्या हमें नहीं पता कहां की सरकार चोर है? ठीक है। तो यहां पर भी नबी लीडरशिप को एड्रेस करके क्या कहता है? वो क्या है? लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते, वो नादान चरवाहे हैं। दे आर फूल। चरवाहे तो हैं लेकिन क्या हैं? नादान चरवाहे। और उनके पीछे दौड़ने वाले भी क्या हैं? वो उदू वड्डे ने। वो सब अपनी अपनी राह को क्या हो गए? फिर गए। पेड़ देखी थी ना, यही इमेज अपनी अपनी राह को फिरने वाला जैसा 53 बाब में भी है। 53 में हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, हम भेड़ों की मानंद राह से क्या हो गए? भटक गए। So that's a common concept. वो सब अपनी राह को फिर गए, हर एक हर तरफ से अपना ही नफा क्या करता है? ढूंढता है। और हर एक कहता है, और क्या कहता है जी? ध्यान से सुनो जी, क्या कहता है? तुम आओ बोतला मैं लैवांगा। ब्रांड केड़ा पीना जी दसो? तुम आओ शराब लाऊंगा और हम खूब नशे में क्या होंगे? चूर होंगे। किनका हशर है ये? लीडरशिप, लीडर्स है, रिलीजियस, काहिन, लावी, बादशाह, सरदार, ये पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडरशिप का ये हाल है। सब अंदाजा कर सकते हैं जी कि फॉल्स लीडरशिप जो है उनको भी शेपर्ड कहा गया है। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर सारी दुनिया को यरूशलेम में छोड़कर फरिश्ते किनके पास पहुंचे थे? शेपर्ड, आउटकास्ट लोग थे उस दौर में। ठीक है। आपने देखा होगा दो तरह की कैटेगरी है, एक टोटली मैगाइस जेंटाइल्स टोटली, और इसराइली फोल्ड के अंदर कौन? सबसे नीचे वाला तबका, शेपर्ड्स। और उनको निशानी क्या दी गई थी? कि तुम जब जाओगे तो बच्चे को कहां पर जी? एक तो चरनी, ऊपर से क्या था? कपड़े में। तो ये कपड़ा जो था, जो स्पेशल जो वहां पर ग्रीक वर्ड है, दैट रिफर टू मोस्टली उन लोगों के पास होता था जो कि भेड़ बकरियां चराते थे। दैट वाज द साइन फॉर देम कि जी ये तो साढ़े वर्ग है, ये वी कैन गो देयर। तो वो कि अचानक नहीं लिखा गया कि जी फलां कपड़ा। देयर वाज अ प्रॉपर्ली डिजाइन ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रेज, ताकि जो रिजेक्टेड लोग हैं वो पहुंच सकें जी। ओके जी। तो शेपर्ड के बारे में पढ़ लिया ना। मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं क्या चल रहा है? कितनी भेड़ें हैं? 100 हैं। 99 क्या छोड़ी हैं? और एक को ढूंढने। अब फरीसियों की स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूं ना कि आसमान पर बड़ी खुशी होती है जब एक गुनाहगार क्या होता है? जिन्हों खुदा की करता है किक आउट। ना 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 ना, फरीसियों की खुदा क्या करता है? ओब्लिटरेटेड बाय गॉड।
جو خدا کی طرف سے نابود ہو جاتا ہے اندر آسمان تے بڑی خوشی ہوندی ہے. اسی کے کاؤنٹر میں خداوند یسوع مسیح کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں ان 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے. یہاں پر ٹرانسلیشن تھوڑا سا ویک ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ 99 جو فریسی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سانو توبہ شبہ دی لوڑ اسی آلریڈی کی ہوئے ہیں, اسی پہنچے ہیں آلریڈی. ہم لوگ آلریڈی کہاں پر موجود ہیں؟ ہم لوگ آلریڈی جنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. سو ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے. تو خداوند یسوع مسیح انہی کے منہ پر کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا جن چرواہوں کو تم نیچے زمین پر ریجیکٹ کر چکے ہو, اسی کا امیج خدا لے کر ان بھیڑوں کے پیچھے جاتا ہے جو میرے لوگ ہیں, جن کو تم نے کیا کر دیا ہے؟ شنٹ آؤٹ کر دیا ہے. اور تم جنہیں کہتے ہو کہ وہ مر جائے گا تو آسمان پر خوشی ہوگی, میں تم سے کہتا ہوں کہ تم جو اس پراؤڈ میں ہو کہ تمہیں حاجت نہیں ہے, ایک گناہ گار کرنے کے باعث آسمان پر زیادہ یہ سر عام تھپڑ تھا ان فریسیوں کے چہروں پر جو اپنے آپ کو ریلیجس ایلیٹ بنا کر کیا کیے ہوئے تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے. اس کانٹیکس کے اندر خداوند یسوع سے دوسری سٹوری سنائی ہے جی, وومن. اینڈ وی آل نو واٹ واز دا وومن اسٹیٹس, ٹھیک ہے جی. اور وومن کے اندر جو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس عورت کا جو کوائن ہے, سلور کوائن ہے انگلش ٹرانسلیشن میں, اور یہاں پر جو ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے وہ کیا جی کہ ایک درہم. یہ درہم جو تھا جی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اٹ واز اے 1 day سیلری, ٹھیک ہے. 1 day کی کیا ہے, 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی کیا ہے سیلری کی قیمت پر تھا. اٹ واز ناٹ کاسٹلی. کنسیڈر کریں اس دور کی جو خواتین عورتیں ہوتی تھی, ظاہر سوشل میڈیا ٹی ویاں تے ہوندے نے, نہ انٹرنیٹ ہوندے ہیں, نہ فون ہوندا ہی, تو ان کے گھروں میں زیادہ تر چیزیں جو خواتین کے گھروں کے اندر آج بھی آپ دیکھیں جو پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں وہاں پر زیادہ تر جیولری, پرفیوم, کڑھائی, کپڑے, کھانا پکانا, گھر کا سارا جتنی چیزیں گھر سے ریلیٹڈ ہیں, پرسنل جو ان کی گرومنگ ہے اس کے اندر جیولری اور خوشبو, یہ 2 چیزیں تھیں جو اس دور میں بھی ہوتی تھیں. یہ جو عورت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو اس کا دینار جو اس کے کھوئے ہیں, اٹ واز ناٹ اے 1 دینار. 10 دیناروں کا مطلب یہ ہے کہ شی ہیز اے کائنڈ آف ہار جو سر پر موسٹلی پارٹیز میں یا جب سوسائٹی کے اندر یا گاؤں کے اندر کوئی اسپیشل اوکیزن ہوتا تھا, سو دیٹ واز اے اسپیشل کائنڈ آف اورنامنٹ جو کہ اس کانٹیکس میں لڑکیاں کیا کرتی تھیں, پہنتی تھیں. تو 1 درہم اس میں سے نکل جانے کا مطلب ہے کہ وہ ہار جو ہے اب سر پہ پہننے کے قابل نہیں رہا. اور اگر ان قریب کوئی گھر کے اندر یا پڑوس میں کوئی شادی بیاہ یا کوئی پارٹی آنے والی ہے تو شی کین ناٹ گو اٹینڈ دیٹ پارٹی وداؤٹ دس ornament. تو کلام میں کیا لکھا ہے جی, وہ جھاڑو لگا کر کوشش سے ڈھونڈتی رہے, مطلب اٹس اے کنٹینیوس ٹینس. شی واز always trying and trying and trying and trying and searching until she find out. خدا کا امیج. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس یاد رکھے گا جی خدا کے بارے میں جتنی بھی لینگویج ہے, خدا کے بارے میں جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہیں, دیز آر بیسڈ آن ہیومن امیجنیشن. ان میں سے حقیقت کا کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. کیوں؟ یسوع نے فرمایا گاڈ از اسپرٹ. خدا کیا ہے؟ روح ہے. سو روح مینس ونڈ. یو کین فیل اٹ, یو کین ناٹ سی اٹ. سو جتنے استعارے استعمال کیے ہیں, ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے, ہمارا خدا آسمان پر ہے, یا آسمان بادل ہے, یا لائٹ ہے, مطلب جتنے بھی ہیومن امیجنیشن یا ہیومن لینگویج کے اندر جو بھی ٹرمینالوجیز ہیں, دیز آر آل ہائپوتھیٹک. ہائپوتھیسس کا مطلب ہے جی یہ صرف کیا ہے, انسانی لینگویج کی امیجنیشن ہے. اصل میں خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. Only we can use word language یا symbolic images ہم یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم خدا کو اپنے سمجھ کے مطابق کیا کر سکیں, grasp کر سکیں, comprehend کر سکیں. تو اس لیے یہاں پر عورت خدا کا امیج ہے. جس طرح ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں نا, اس نے ان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر کیا کیا, اور ان کو نر اور ناری پیدا کیا. So both have an equal image of God. So یہاں پر یہ عورت خدا کا کریکٹر ہے, اور یہ کوائن جو ہے
it is kind of a lost person. और जब वो मिल जाता है तो आपने एक इसके अंदर फ्लो देखा होगा तीनों स्टोरीज के अंदर क्या है. नंबर 1 फ्लो क्या है? लॉस्ट पर्सन, a lost image, lost thing, ठीक है. Continuous search, seeking, ठीक है. Then find, मिलती है, and then फिर क्या है? कल्याण के पब्लिक के साथ, कम्युनिटी ऑलवेज देयर. हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, यहां पर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जी? ओ जी मेरी कुर्सी, जी मेरी टेबल, ओ जी मेरा बिस्तर, ओ जी मैं कनेरी मैं नहीं मुकदी. जबकि बाइबल ऑलवेज कॉलिंग फॉर व्हाट? community voice, communal voice. Church, body of Christ as a community of believers. Ecclesia, a body of Christ as a communal voice. Celebration जो है खुदा की बादशाही का जो image है वो क्या है? वो community है. That's not individualism. That's the biggest challenge. इंडियन पाकिस्तानी चर्च अगर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई गिफ्ट इस मुल्क को दे सकता है तो वो क्या है? कम्युनल सेलिब्रेशन, कम्युनल फीस्ट, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ चीजों को लेकर चलना. मूसा की याद है ना कहानी? खुदा ने क्या कहा था जब उन्होंने बछड़ा बना लिया? मुझे छोड़ दे, मैं इनको क्या कर दूंगा? मैं इनको मार दूंगा और मैं तुझसे बड़ी क्या बनाऊंगा? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुदा ने की. मूसा ने कहा ना भाई ना, नॉट आई एंड दाओ. पर्सनल प्रिविलेज नहीं, पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं, पर्सनल कुछ भी नहीं. अगर ये जाएंगे तो मैं भी क्या करूंगा? इट्स वी एंड दाओ, नॉट आई एंड दाओ. अगर ये नहीं जाते तो फिर मेरा नाम भी क्या कर दे? उनका मैं भी नहीं जानता. उनका की फायदा कलिया जाकर ते बहन दा कोई अपने शक्लो चेहरा जाने वाला लभे ही ना. ठीक है. वो एक बंदा था ना, एक पादरी मर गया, नाल एक ड्राइवर ही मर गया. उबर चलाता, कोई उबर वाला होएगा तो उबर ले लेते हैं, जो शिफ्ट कर लेने हैं. ठीक है, लिफ्ट कर लेते हैं. चलो, मर गए दोवें. गेट पे पहुंचे तो पतरस साहब का पता ना, पीटर इज ऑलवेज इन दीज स्टोरीज. ठीक है ना. पतरस ने पूछा हाँ भाई. उन्होंने कहा जी पादरी साहब आओ जी आओ. तो हाँ तो बड़ी खिदमत की, वाह जी वाह. फुलर तो डॉक्टरेट भी कर ली तो जनाब, तो हाँ अपना चर्च भी किया, बड़ी खिदमत की जनाब. आओ यार थोड़ा मैंशन जो शामिल वेड़ो जरा, किड्डे खुले डुले कमरे, बाग शाग, फ्री खाना, बस बैल बजाने की लोड़ को नहीं, सोचो शावां आ जाएंगी. पादरी साहब बड़े खुश, वाह जी वाह क्या बात है जी, बड़ी अच्छी मैंशन जी. थोड़ी देर बाद ना उन्हें पूछा टैक्सी वाले की मिले? उन्होंने कहा भाई टैक्सी वाले भी तेन वहा देना. उन्हें वेखा जी टैक्सी वाले का तो मेरे तो ही बड़ा घर. टैक्सी वाले दे जनाब ये खाने भी अच्छे और टेबल भी अच्छी, कमरे भी अच्छे और पर्दे भी अच्छे. कहता लाओ जी. आंदा पीटर हाँ मेरे नाल ज्यादती नहीं हो गई? उन्हें की आंदा मैं इन्नी जिंदगी कलाम सुनाया, इन्नी खिदमत की, इन्ना ये वो किया, तो मैनू ये वाला घर तैयार, टैक्सी ड्राइवर, इनू भाई आ क्या पावरफुल जबरदस्त हाथ. वो आंदा है पादरी साहब तुहाडा मसला है तुसीं कलाम सुनाते हैं लोग जाते हैं सौं. लोग सो जाते थे. आप भाई जो टैक्सी चलाते हैं ना, उदों लोग खुदा नूं याद बड़ा करते हैं. सो इसलिए इहदे रिवार्ड जिहड़े ना तुहाडे नालों की ने ज्यादा ने. तुसीं लोकां नूं सुआ हटदे हो, ए लोकां नूं की करदे हन? ए मेरी याद जगा हटदे हन. सो इसलिए इन्हूं ज्यादा वड्डा घर मिल गया. एनीवे, असाइड ऑफ जोक. तीसरी बड़ी मशहूर कहानी है जी मुशर्रफ बेटा, प्रोडिगल सन. ठीक है, आप एक चीज देख रहे हैं 99 1 10 1 2 1. ठीक है जी. थीम आपने इमेजिन की है, लॉस्ट, कंटिन्यू, सर्च, फाउंड एंड देन पार्टी, पब्लिक पार्टी. ठीक है. तीनों चीजों के अंदर बराह रास्त खुदा का नाम नहीं लिया गया तीनों कहानियों के अंदर. आप देखेंगे पहली कहानी में आसमान पर ज्यादा क्या होती है? खुशी. आसमान इज अ सिंबल ऑफ गॉड्स थ्रोन. औरत के बारे में क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाद खुदा के फरिश्तों के सामने, नाउ अगेन हेवनली बीइंग. आसमान से अब किन पर बात आ गई है? फरिश्तों पर आ गई है. तीसरी फाइनल कहानी, इसमें क्या होता है जी? तीसरी कहानी में यू नो वेरी वेल कि जी एक बाप के 2 बेटे हैं. अब इसको मैट्रियार्कल कॉन्टेक्स्ट में देखिए. बाप की जगह पर मां रखकर देखिए और बेटों की जगह किसको रख कर देखें? बेटियों को. ओके, जस्ट स्विच योर इमेजिनेशन. ठीक है. बाप की जगह किसको रख के देखें?
मां को, और बेटों की जगह किसको? बेटियों को। ओके जी, काउंटर कल्चरल, काउंटर इमेजिनेशन आने लगी है जी। ओके जी, इसमें क्या है जी, आदमी अमीर है जी, खेत में पैलियां शैलियां हैं बंदे दियां, ठीक है ना, चंगियां पड़ियां, किले शिले। अब पंजाब विच किन्ने किले वाला बंदा अमीर आदमी समझा जाता है? 10 किले, 20 किले, 100, मतलब की ख्याल है? इंडियन पंजाब वाले दसन जी, किन्ने किले वाला बंदा है जी बड़ा तगड़ा जनाब, क्या ख्याल है जी? देखो किन्ने किन्ने किले होना अंकल जी? हाँ जी, 2 मुरब्बे वाला बैंक वाले को ना। ओके जी, लेकिन जमीन आमतौर पर 2 मुरब्बे वाला कि 10 मुरब्बे वाला बंदा ठीक ठाक चौधरी है, प्रधान समझा जाता है जी। तो समझे कि इस बंदे के पास किन्ने किले ने जी? 50 किले ने जी, ठीक है। यह जनाब पिंड का प्रधान है, हो सकता है पंचायत का सरपंच भी होए, ठीक है ना, मतलब ही इज अ पावरफुल मैन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है। सो और गांव में रहता है, और बेटे कितने हैं इसके जी? 2। छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा बनता है, उन्होंने कहा जी मैंने तो वंड कर दो, डिवीजन। और डिवीजन क्यों? अकॉर्डिंग टू मूसा की शरीयत क्या थी? मूसा की शरीयत ये कहती थी कि अगर बाप जमीन का मालिक है और उसकी औलाद है, डिट्रोनॉमी 21, इस्तिस्ना की किताब चैप्टर 21 वर्स 17 में था कि बाप के मरने के बाद जो जायदाद का 1/3 होगा वो किसको मिलेगा? बड़े बेटे को। और 1/3 के बाद जो बाकी हिस्से बचेंगे वो किन में बटेंगे? बाकी लोगों में, ठीक है ना। सो टेक्निकली बाप की जायदाद का जो एक्चुअल वारिस था वो कौन था? बड़ा बेटा, ठीक है। छोटे वाले ने कहा जी कि मैं नहीं इंतजार की करना में, उन्होंने कहा जी बाप तू पता नहीं मरना है कि नहीं, क्योंकि बंटवारा कब होगा? मरने के बाद होगा। उन्होंने कहा इसलिए मेरा हिस्सा की कर दे मैनू। मैं तो मैरिज चला जे पार्टियां करन, मैं नहीं रह सकता भाई थोड़े घर, ठीक है। 18-19 साल की उम्र में अमेरिकन कल्चर के अंदर बच्चे क्या करना चाहते हैं जी? प्रवास, दौड़ में रहेंगे जी, घर नहीं रहना ना जी ना। अम्मी अब्बा तंग बड़े करते हैं, हैलीकॉप्टर पेरेंट्स ने, उत्ते खड़ोते रहते हैं, वेंदे रहते हैं, सर्च लाइटा मार मार। इन्ना नहीं हिलन देना बच्चों को, ना ग्रो होने देना, ठीक है। सो बेटे ने कहा जी बाप मेरे जायदाद के साथ मैं की करन चला, मैं वेखनी दुनिया, मैं जाना अमरीका, मैनू तो जान दे, ठीक है। टेक्निकली इट वाज हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि वो अपने बाप को जिंदा होते हुए मार कर क्या है जा रहा है, ठीक है जी। डिवीजन उसने कर दी है, चला गया जी, ओके दैट्स फाइन। और लिखा है जी कि उसके बाद उस बंदे के साथ हुआ क्या है, चला गया जी। थोड़े अरसे के बाद क्या लिखा है जी, उसने लाइफ कैसे गुजारी है जी, और लिखा है जी उसने अपना माल मता बांट दिया, और बहुत दिन, हमें नहीं पता जी कितने दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल, कितने महीने, बैंक तो होते नहीं थे उस दौर में, ठीक है। उसने क्या किया होगा? आपको याद है ना, हमेशा नाल दी पैली वाले बंदे की नजर किते होंदी हमेशा तुहाडी कि यार ए भी कदी मेरे नाल की हो जाए ना, जुड़ जाए ना, ठीक है। उसने क्या किया होगा? बैंक तो थे नहीं कि पैसा रख कर ले जाता। मुझे लगता है कि उसने बाप के जो हिस्सा लिया है, वो जो बायर लगा होगा जिसकी पहले से नजर होगी, उसने बाप की आंखों के सामने बाप की सारी जिंदगी की कमाई क्या कर दी होगी, औने पौने बेचकर निकल गया होगा। So he disrespected, he buried his father and he left, चला गया जी। थोड़ी देर के बाद लिखा जी मुल्क को रवाना हुआ, वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। वी डजंट नो बद चलनी में क्या था, बड़ा भाई बात जो कहता है जी आगे वाली आयत में कि इसने अपना माल कसबियों में क्या कर दिया है, उड़ा दिया है। खैर एनीवे हो गया जी। एनीवे सो ही इज अ ज्यूइश गाय, नाउ ही इज लिविंग इन अ नॉन ज्यूइश टेरिटरी। और लिखा है कि उस मुल्क में फैमिन आ गया, मतलब कहत पड़ गया, और वो लिखा है जी किसी ऐसी जगह जा पड़ा जहां पर नौकरी कादी मिली, सूर चराने के। अंदाजा करें एक यहूदी लड़का जो नापाक तरीन जानवर है यहूदी मजहब में, उनको वो क्या कर रहा है, ना सिर्फ वो चरा रहा है बल्कि चूंकि खाने का उसमें शामिल नहीं है, तो वो फूड भी कौन सी खाता है, जो सुअर जंगल जलेबी, जी जंगली जलेबी नहीं जी फलियां जो है ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो वहां पर खा रहा है। लिखा जी ही इनलाइटन, एक दिन अचानक उसकी आंखें क्या हो गई, उन्होंने कहा जी मैं किथे पे आवा, मुझसे बेहतर तो मेरे बाप के घर के नौकर क्या करते हैं, वो खा लेते हैं। सो लिखा जी ही इनलाइटन, ही अवेकन्ड एंड ही रिटर्न।
ریٹرن کے لیے جو یہاں گریک ورڈ ہے جی وہ ہے ریپینٹنس. جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے جی چینج آف مائنڈ. اس نے اپنا دماغ کیا کیا, ذہن اس کا کیا ہوا, چینج ہوا. لیکن جو ہبرو ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر چینجنگ مائنڈ یو چینج یور ایکشنز ایز ویل. بہت سارے لوگ ہیں مائنڈ تو چینج کر لیتے ہیں لیکن ایکشن ان کے چینج نہیں ہوتے. سو ریپینٹنس کا مطلب صرف مائنڈ چینج کرنا نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے, آؤٹ آف ایکشن. کچھ لوگ کہتے ہیں جی او جی اے فلانا پائی دل دا بہت اچھا وے پر زبان دا تھوڑا جا کی ہے کوڑا وے. لوگوں نے دل کھول کے نہیں دیکھا, لوگوں نے کیا سنا ہے, لوگوں نے تو آپ کی زبان سے آپ کو جج کرنا ہے نا. لوگ تو وہی دیکھیں گے, کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی کیا ہے, وہی بکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ناٹ اونلی چینج آف مائنڈ بلکہ چینج آف کیا ہے, ایکشن. راؤٹ چینج ہونا چاہیے, ریلیشن شپ چینج ہونے چاہیے, جگہ چینج ہونی چاہیے. مطلب کچھ کہتے ہیں جی میں نے توبہ کر لی, میں نے فلاں کام چھوڑ دیا, فلاں چھوڑ دیا, ایسے چھوڑ دیا, خیال میں نہیں بلکہ ان ایکشن. تو اس بچے نے کیا کیا ہے, نہ صرف اس کے مائنڈ چینج ہوا ہے بلکہ اس کا لائف کورس کا ایکشن بھی کیا ہو گیا ہے, وہ بھی چینج ہو گیا ہے. اگین ہیون کے بارے کیا کہتا ہے, کہتا ہے جی میں اپنے باپ سے جا کر کہوں گا, سیلف کانورسیشن چل رہی ہے, ناؤ ہی از اویکننگ. ابھی کسی اور سے بات نہیں کر رہا, کس سے بات کر رہا ہے, اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. کہنے لگا جی اس نے ہوش میں آ کر کہا, ہوش میں انلائٹن, میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے. اندازہ کریں پھلیاں ورسز روٹی. ٹھیک ہے جی, اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر, کانورسیشن سنیں, میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا, پلاننگ, اور اس سے کہوں گا اے باپ, میں آسمان کا, خدا کا ڈائریکٹ لفظ یوز نہیں کیا. اگین آپ دیکھیں گے کیونکہ یہودی لوگ موسٹلی ورڈ یہوے براہ راست استعمال نہیں کرتے تھے. فالوئنگ دا فرسٹ کمانڈمنٹ, تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. So they use alternative word. اسی لیے آپ دیکھیں گے لوکا نے بھی کیا استعمال کیا ہے, آسمان کا, خدا کے فرشتوں کا, اور then again this son is also using what, میں آسمان کا کیا ہوا ہوں, گناہگار ہوا ہوں, مجھے مزدوروں جیسا کر لے. اور اٹھ کر اپنے باپ کے پاس he walked. باپ کا ریئیکشن کیا آیا ہے جی, کلام میں لکھا ہے جی باپ نے دور سے اسے دیکھا. ذرا باپ کے ایکشن ذرا کاؤنٹ کیجئے گا. اندازہ کریں سرپنچ پنڈ دا, ٹھیک ہے, شیخ ہے, اس نے اپنا پہنا ہوگا لبادہ لمبا سا جو مڈل ایسٹرن, اوپر سے چوگا پہنا ہوگا, بیٹھا ہوگا اپنے گھر میں, اور ہی واز ویٹنگ اینڈ ویٹنگ. لکھا ہے جی اور وہ ابھی دور ہی تھا, ابھی گھر کے نزدیک نہیں آیا. کیا ہوا جی, ذرا باپ کے ایکشن کاؤنٹ. نمبر 1 ایکشن باپ کا کیا آیا جی, اسے دیکھ کر اس کے باپ کو نمبر 1 compassion. He filled with compassion. اس کے جذبات اپنے بیٹے کے لیے کیا ہوئے ہیں. That's number 1, the driving force behind this. اور number 2 ایکشن کیا ہے, he ran. پنڈ دا سرپنچ دھوتی چک کے نٹدا ہوئے پنڈ دے وچ, کہو جہا لگے گا, عجیب لگے گا نا, ادبھت ہے نا. مطلب he is so well dressed, respected person in the society. اور جناب انہیں اپنا چکیا ہوئے اور دور سے بیٹے کو دیکھا, اور وہ کیا کر دیا, اس نے دوڑ لگا دی ہے. ٹھیک ہے, so he left his glory, his respect out of compassion. پھر کیا ہے, اور ترس آیا, دوڑ کر, تھرڈ ایکشن کیا ہے باپ کا جی, اس نے کیا لگایا, اس نے گلے لگایا ہے. اینڈ اسٹارٹ کسنگ, اور لکھا ہے اور گلے لگا لیا اور بوسے لیے. دیز آر 4 اسٹیپ جو باپ نے کیے ہیں جی, ڈسپائٹ کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ کیا کر کے گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈسپائٹ کہ اس نے اس کی زمین, اس کی رسپیکٹ کو سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے. اور اس نے اس سے کہا اے باپ, ابھی اس نے کہا بھی ہے تو میرا خیال ہے باپ نے وہیں پر اس کو شٹ اپ کرا دیا گا. نا کہنا کچھ نہیں, آئی ایم ناٹ ججنگ یو ہیئر, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج یو کہ تو نے کیا 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 ہے. ٹھیک ہے, پھر اس نے کیا کیا ہے, اس کا پبلک ریئیکشن کیا ہے, دیٹ واز اے پرسنل. پبلک ریئیکشن کیا ہے, باپ نے اپنے نوکروں سے کہا, ناؤ اگلے جی پارٹی شروع ہونے لگی جی. ٹھیک ہے, کیا کہا جس نے, اچھا کیا نکالو جی, ڈریس. نمبر 1 ڈریس کا مطلب کیا ہے, ہی گاٹ ہز پوزیشن بیک. ٹھیک ہے جی, پوزیشن اس کو واپس ملی ہے. پھر اس نے کیا کہا جی, کیا لے کر آؤ اس کے لیے,
अंगूठी, रिंग, उसकी अथॉरिटी उसको क्या मिली है? वापस मिली है। नंबर 3, शूज, जूते हैं जो उसके स्टेटस को, क्योंकि अमूमन घरों के अंदर गुलाम जूते नहीं पहन, गुलाम हमेशा नंगे पैर फिरता था, तो इसको क्या पहनाए हैं? जूते पहनाए हैं कि योर स्टेटस हैज बीन रिस्टोर्ड एज अ सन, यू आर नॉट मोर अ स्लेव नाउ, यू आर अ सन बैक। सो मेरे जीजो, इस स्टोरी के अंदर आप देखते हैं, तीसरी जो स्टोरी है, पहली 2 स्टोरियों में जो फरीसी डॉक्ट्राइन थी, टीचिंग थी खुदा के बारे में, उसको यीशु मसीह ने पहले सीधा किया, ठीक है। और तीसरी जो कहानी है, तो आप देख रहे हैं ना, रिजेक्टेड लोग कौन कौन है जी? शेपर्ड, औरत, और अब ये गुनाहगार लड़का। जिन तीनों कैटेगरीज को फरीसियों ने खुदा के खानदान से क्या बाहर किया हुआ था, निकाला हुआ था, यीशु मसीह उन्हीं को खुदा के खानदान में क्या लेकर आ रहे हैं? वापस लेकर आ रहे हैं। और इस स्टोरी का जो मेरे नजदीक जो टाइटल है, वो प्रोडिगल सन तो चलो उन्होंने बना दिया है, क्योंकि फोकस इज ऑलवेज ऑन अ फादर्स लव एंड सिनर प्रोडिगल, लेकिन एक्चुअली इस कहानी का जो एंटी हीरो है वो बड़ा भाई है। कौन है कहानी का एंटी हीरो? वो बड़ा भाई है। बाकी 2 कहानियों में तो फाउंड लॉस्ट पार्टी, ठीक है। अब ये जो एड्रेस किया गया है, तीसरी कहानी जो है, ये फरीसियों की तरफ इशारा है, क्योंकि दे आर प्लेइंग अ बिग ब्रदर रोल। वो बड़े भाई का किरदार क्या कर रहे हैं? अदा कर रहे हैं। बड़े भाई ने क्या कहा है जी? थोड़ी देर में पता चला जी वो अपने काम से वापस आया, क्या लगा जी, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था, और जब वो घर के नजदीक अंदर नहीं गया आड़े, उन्होंने पता लगा जी अंदर ते फुल तो जनाब अंदर ते पार्टी चलन रही है। उन्होंने कहा जी अंदर की हो गया, बाप ते मेरा हर वेले उदास प्यार रहा, इतने क्यों होंडे? एक नौकर ने आकर कहा, तेरा कौन आ गया जी? ओहो, उसने कहा तेरा भाई, रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन ये बंदा उससे रिलेशनशिप में लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जरा इसकी कॉन्वर्सेशन सुनिएगा। तेरा भाई क्या है? आ गया है, और तेरे बाप ने, फैमिली रिलेशनशिप, उन्होंने पला हुआ क्या है जी? बछड़ा। आम बछड़ा नहीं है। अमूमन पार्टी जब छोटी मोटी होती थी, मुर्गी शुर्गी पकाहड़ी, शोरबे वाली, तेल छल पहाड़िया, ठीक है, या कोई सेवियां बनाहड़ियां या कोई रोटी बनाहड़ी, नो 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 नो, फैटन कैफ, दैट वाज अ स्पेशल ओकेजन, ठीक है, कि बीमार बकरा नहीं लिया, फैटन पला हुआ, जो कि ओकेजनली किसी बड़ी जश्न के ऊपर क्या होता था, वो ज़बह किया जाता था, ठीक है जी, फैटन कैफ। और बाप से उन्होंने कहा जी, उसका बाप बाहर जाकर उसे क्या करने लगा, उन बाप और तरले मिन्नत करने लगे कि आजा घर तेरा भरा आ गया वे, बट ही इज नॉट टेकिंग एक्सेप्टिंग हिम एज अ ब्रदर। बाप को क्या कहता है? उसने अपने बाप से कहा, जवाब में कहा, देख मैं इतने बरसों से तेरी क्या करता हूं जी, खिदमत। यहां पर जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब है आई हैव बीन सर्विंग एज अ स्लेव टू यू। यहां पर खिदमत आउट ऑफ लव नहीं है, यहां पर खिदमत आउट ऑफ कंपैशन या बाप की मोहब्बत में नहीं है, आउट ऑफ रिवॉर्ड, आउट ऑफ स्लेव, कि मैं किसकी तरह, गुलामों की तरह तेरी क्या करता रहा हूं। ये नहीं कह रहा कि मैं तुझसे मोहब्बत में करता रहा हूं, ठीक है, मैं तेरी स्लेवरी करता रहा हूं। अब इसकी अंदर दी क्रोध ना की होने होना, अब इसकी अंदर की अंदर असली चेहरा बाहर आ रहा है, ठीक है। और मैंने कभी तेरी हुक्मदुल्ली, मैं तेरी हुक्मदुल्ली भी नहीं की थी। आई वॉज सो कमिटेड, बाउंड टू स्लेव, हुक्मदुल्ली भी नहीं की। लेकिन अच्छा आंदा, मगर तूने मुझे कभी एक आंदा ओदे वास्ते फैटन कैफ ते मैनू तू बकरी दा कोई बच्चे दा कदे दुध भी नहीं चखाया। He was totally putting burden on his father's shoulder. बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्या मनाता। आंदा मैं तो फिर भी पार्टी करनी नहीं, मैं किहदे नाल जाना ही, ओ गामे दे मुंडे नाल या माजे दे ते या फलाने बूटे दे ते या फलाने वाले जाना ही ना मैं ते है। वो आंदा लेकिन तेरा ये बेटा जो मेरा भाई भाई नहीं है, तेरा ये बेटा आया है जिसने तेरा माल प्रोस्टिट्यूट्स में उड़ा दिया है। आंदा मैं तो पार्टी किदा ना करनी ही गवांडियां दे मुंडिया नाल। ये तो गैर मुल्क में जाकर पता नहीं कहां कहां पर, हमें नहीं पता रिपोर्ट कितों मिली है दी, क्योंकि ना तो कैमरे हैं ना वीडियो ही ना कुछ नहीं, इन्हें कितों रिपोर्ट जाके ली, मेरा भरा की करन दिया,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। किन्हों को उधरों कॉल जा रही होंगी, किन्हों को उधरों जा रही होंगी, किन्हों को मतलब असी पाकिस्तान में ना एक ड्रामा आता था प्रोग्राम, कोई देखे ना देखे, क्या जी आगे है वेख्या अल्टर साहब पाकिस्तानी ड्रामे में ना, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। साढ़े कलीसिया जी बड़े है लोग ने, कोई होर सुने ना सुने, वेखे ना वेखे, पूरी न्यूज की करनी है, साढ़े को पूरी न्यूज होनी चाहिए, ठीक है जी। सो इसको नहीं, मुझे नहीं पता इसने कहां से खबर लिया, बट इसने एक्यूज किया अपने भाई को कि इसने तेरा माल क्या कर दिया है, और तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा, बकरी का बच्चा और बछड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं, दोस्त एंड प्रोस्टिट्यूट्स, पार्टी एनिमल। एंड कहता जी मैं नेबरिंग में कभी मैं कभी नहीं गया। उसने उससे कहा कि बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है, और जो कुछ मेरा है वो किसका है। इट मीन्स वो क्या कह रहा है, कह रहा है टेक्निकली ये जो मेरा बेटा है ना, तेरा भाई जो आया है, मेरे जाने के बाद ये भी किसके अंडर होगा, ये भी तेरे अंडर ही होगा। यू आर द रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग हिम एज अ ब्रदर, हाउ कम। ये बड़े क्रिश्चियंस का ये इशू है, बहुत सारे क्रिश्चियंस का ये इशू है। आप चाहे किसी चर्च के मेंबर हैं, आप चाहे किसी ओहदे पर हैं, आप चाहे किसी मिनिस्ट्री में हैं, जी ओ जी लो सांते 25 साल हो गए, सांते 20 साल हो गए कर दें, आ नवे जुमा जमात दिन होना आए ने तेना जनाब आके ये कर रहे। इनसिक्योरिटी ऐसी आपको तुम सीधे आगे भी मिलेंगे जिसमें खुदा इक्वल करता है कि खुदा की निगाह में देयर इज नथिंग स्पेशल, वी ऑल फॉल शॉर्ट। ये जो बेटा है, बड़े वाला बेटा जो है, वो एक्सटर्नल रिबेलियन हुआ है, ये घर के अंदर रहकर बाप की डिसरिस्पेक्ट इसने क्या कर दी, शुरू कर दी है। So he was a domestic rebellious and he was outer rebellious. So दोनों की जो रवैया है बाप के साथ, वो दोनों का क्या है, वो सेम है। So they both fall short. मेरे जीजो, इस कहानी में फरीसी कौन है, बड़ा भाई है। गुनहगार महसूल लेने वाले वो क्या हैं, वो छोटे भाई हैं। तो कहानी का फोकस बाप की मोहब्बत तो है ही है, लेकिन तीसरी कहानी का फोकस कौन है, बड़ा भाई। उसका रवैया ठीक नहीं है, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग यंगर ब्रदर एज अ ब्रदर। सो आप देख रहे हैं जी, फादर एज अ गॉड, यंगर सन जेंटाइल्स, गैर कौम वाले, सिनर्स who lost and left God, गुम गए हैं। Elder son represent Jews, Pharisees, teachers of the law, religious elite of the first century, who also rejected and ridiculed God. बड़ा बेटा तो घर बुआ छड़ के टुर गया ना, इन्हां घर दे विच रह के प्यो दी दाढ़ी पुटने की कीती हुई है, शुरू की हुई है। ये सीटों पर गद्दियों पर बैठकर ये खुदा के हुक्मों की क्या करते हैं, नाफरमानी करते हैं, खुदा की शरीयत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, खुदा का गलत इमेज पब्लिक के सामने क्या करते हैं, पेश करते हैं। इनकी गवाहियां ठीक नहीं है, इनके कैरेक्टर्स ठीक नहीं है। खुदा का नाम लेकर ये चर्चेस के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं, खुदा का नाम लेकर ये कलीसिया के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं। घर के अंदर रहकर ये घर की जड़ें क्या कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। खुदा ने कहा यू आर ऑल्सो फॉल शॉर्ट। तेरा भाई मर गया था, अब ये क्या हुआ है, ये खो गया था, ये क्या हुआ है, ये मिल गया है। सो सेलिब्रेट करें खुदा की मोहब्बत। मेरे जीजो, जितने रिजेक्टेड लोग हैं, जितनों को सोसाइटी कबूल नहीं करती, खुदा की मोहब्बत उन सबके दरवाजे क्या कर देती है, खोल देती है। दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द चर्च। ये चर्च की कॉल है, जजमेंटल नहीं, खुदा की मोहब्बत को पेश करना, खुदा के तरस को पेश करना। हम लोग जिन लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, सबसे पहले हमारी जजमेंट नजर उन्हीं की तरफ गई होती है। So this is the wrong attitude. So मेरे जीजो, कंक्लूजन क्या है जी? Pharisees, religious establishment failed to show Father's heart and sacrificial love. So religious elite क्या हो गई है जी? नाकाम हो गई है कि वो खुदा की मोहब्बत भरे दिल को लोगों तक क्या कर सके, पहुंचा सके। They close the doors of mercy to lost and the least. उन्होंने खुदा की रहम के दरवाजे
खोए हुओं पर क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ यीशु मसीह ने क्या किया है, ही रिकॉग्नाइज देम, ही एक्सेप्ट देम, और जब उनको एक्सेप्टेंस मिलती है दे रिपेंट। अब देखेंगे कि जनरली पहले जब खुदावंद यीशु मसीह ज़कई के घर पे गए हैं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जा पहला माल वापस करके आ, पहला नहा धो के आ, पहला लोगों ने कर्जे वापस करके आ, लोगों ने महसूल, फिर मैं तेरे घर जाऊंगा। नो नो नो, व्हाट ही सेड, फर्स्ट ही एक्सेप्टेड एज यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज, कम एज यू आर, आप जहां हैं जैसे भी हैं, कम टू गॉड एंड ही विल नेवर शट यू आउट। लेकिन करना क्या होगा, चेंज योर माइंड एंड देन चेंज योर एक्शन। खुदा आपको जजमेंट नहीं करेगा, खुदा आपको मोहब्बत से गले लगाएगा। ही रिस्टोर, सो क्या हुआ जी, रिपेंटेंस एंड देन रिस्टोरेशन है, बहाली है। तो बहाली कब आती है, जब फर्स्ट ऑफ ऑल उस बेटे ने अपने आप को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है कि मैं किस गंदगी में हूं। गंदगी के बाद उसने रिपेंट किया है, एंड जैसे वो रिपेंटेंस मोड पे आया है वो रिकंसाइल हो गया है, दोबारा से शामिल हो गया है। He was lost and found, rejoice, and then फिर खुदा इनविटेशन भेजता है, आओ बैंक्वेट क्या है, तैयार है। खुदा इनवाइट करता है पूरी कम्युनिटी को, पूरी कलीसिया को कि आओ। तो कुछ रुस्से पैंदे ने वड्डे भरा वांग, और मैं नहीं जाना भाई, अब मैनू पुछण बगैर ना देगी खोल लईए। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ 3-4 ਜਵਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਭਾੜਾ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਖਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬਲਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। सो बड़े भाई, इस किस्म के किरदार के लोग आपको खानदानों में मिलेंगे, और कहां पर मिलेंगे, कलीसिया में भी मिलेंगे। इस कहानी का एंड कोई नहीं है जी, दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। ओपन एंडेड स्टोरी है। ओपन एंड का मतलब क्या है, यू फाइंड योरसेल्फ विच कैंप यू आर सिटिंग। हम जो कहानी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नाउ इट्स अप टू अस। ओपन एंडेड है। यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि वड्डे भाई ने की किया, की नहीं होया, क्या हो गया, सुलह हुई नहीं, नो नो, इट्स ओपन एंडेड स्टोरी। और क्या लिखा है, सिर्फ आखिर में खत्म कहां हुई है, उसने कहा कि बेटा तू हमेशा मेरे पास है, जो कुछ मेरा है इवन तेरा ये भाई भी तेरे टुकड़ों पर क्या करेगा, पलेगा। एक्सेप्ट हिम एज अ ब्रदर। लेकिन खुशी मनाना, जॉयफुल होना, रिजॉइस होना जरूर था। क्यों, क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था, अब ये क्या हुआ है, ये जिंदा हो गया है, खोया हुआ था अब मिल गया है। एंजॉय द फेलोशिप, एंजॉय सेलिब्रेशन, रिजॉइस विद मी। जैसे वो मेरे शादी वाले खानदान में कर रहे कि पारिस साहब लोगों लगता साड़ी खुशी पसंद कोई नहीं। सो बाप की खुशी, आसमान की खुशी किस में है, इसमें नहीं है जब एक गुनाहगार मुल्क से या घर से क्या हो जाएगा, ऑब्लिटरेट हो जाएगा, बल्कि आसमान पर रिजॉइसिंग फरिश्तों के सामने, खुदा के सामने कब होगी, जब हम सब मिलकर उस जान को, उस जिंदगी को और उस बहन या भाई को क्या करेंगे, कबूल करेंगे। उल्टा हमारा हाल ये होता है मेरे जीजो कि हम बाज़ का जो आ रहे होते हैं, असी उन्होंने की कर देने हैं, उन्होंने उठा देना, तू ही नट जा भाई। कई तो आप ही टुर जाते नाराज होके, वो जी मैनू माइक नहीं मिलिया, अच्छा जी मैनू फलाना नहीं होया, अच्छा जी मैनू ऐ नहीं होया जी, मैनू वो नहीं पूछा जी, मतलब खुद ही नाराज होके। सो मेरे जीजो चैलेंज ये है आज का, आप किस कैंप में हैं? आर यू इन द बिग ब्रदर कैंप, दोज रिप्रेजेंट फैरिसीज, लीगलिस्टिक, जजमेंटल, और आर यू इन द सिनर्स, रिजेक्टेड, मार्जिनलाइज्ड पीपल? Who's with you rejoicing? क्या आप खुदा के साथ मिलकर रिजॉइस करते हैं, या आप पार्टी में दाखिल होने से इनकार कर देते हैं? डिसीजन आपका अपना है। आइए अपने सरों को झुकाएं, चंद लम्हात के लिए सिर्फ खामोशी के आलम में अपने आप को त्याग करें।